हबीब जालिब साहब किसी की धौंस, धांधली और आमरीयत को बर्दाश्त नहीं करते थे। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर शायर के साथ मुशायरे पढ़े हैं। कॉलेज की रिवायत थी कि हर साल एक ज़बरदस्त मुशायरा करवाते थे। लाहौर से 2 शायर तो ज़रूर आते थे, हबीब जालिब और दूसरे मुज़फ़्फ़र वारसी। बनैन लैन जानते हो, बनैन लेके आंदे हो, मांदे हो तो पहली नहीं, पै जाते लैन दी नहीं। एक गालिब ने कहा है ना, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमर जालिब है। आज हम पाकिस्तान के नामवर शायर जनाब अनवर मसूद साहब के पास हाज़िर हुए हैं और आज हम आपके साथ हबीब जालिब साहब और अनवर मसूद साहब की शोला आफाक नज़मों के हवाले से आपके साथ हम शेयर करेंगे। जनाब अनवर मसूद साहब आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं जैसा था वैसा ही हूँ। बहर अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज मेरे गरीब खाने पर हबीब जालिब साहब के पोते अमर जालिब आए हुए हैं और ये मेरे लिए बहुत ही ये खुशी का अम्र है। बहुत शुक्रिया। मेरा क्योंकि मुशायरों से पुराना ताल्लुक़ है तो कई मुशायरे ऐसे हैं जो मेरी यादों में हैं, जो मैंने और हबीब जालिब साहब ने इकट्ठे पढ़े थे, लाहौर में भी और गुजरात में भी। मुझे ये भी याद है गुजरात में जब वो आए थे तो उन्होंने तरन्नुम के बग़ैर पहले एक इब्तिदाइया एक शेर पढ़ा था जो मुझे पूरी तरह तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हालात कुछ उन दिनों बड़े संगीन थे। और आप जानते हैं कि हबीब जालिब साहब किसी की धौंस, धांधली और आमरीयत को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो वो शेर का एक मिसरा याद रह गया है कि हुकूमत शायरी फरमा रही है। मुझे ये भी खुशी हुई कि अमर जालिब का नाम खुद हबीब जालिब साहब ने रखा था और मैंने एक दफ़ा एक मुशायरे में वैसे ही बेतकल्लुफ़ी से उनसे कह दिया था कि जालिब साहब, जो हमारे हुरूफ तहज्जुई की तरतीब है उसमें जीम पहले आता है और हे बाद में, ये हाय हुत्ती बाद में आती है, लेकिन आपके नाम में ये काम उलट हो गया है, यानी हे पहले है और जीम बाद में है, यानी हबीब जालिब। तो बड़े खुश हुए और उन्होंने मेरे लिए ये बड़ी कीमती यादें हैं। अफसोस है कि मेरे और उनमें उम्र का जो तफावुत था इसलिए उनसे बहुत बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। बस ये होता था कि मुशायरे में मैं भी होता था और वो भी होते थे और बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, देव समाज रोड में उनका मकान था और वहाँ हबीब शाहिद अख्तर और वहाँ हबीब जालिब साहब, उनसे उनके दोस्ताना मरासिम थे। वो आया करते थे और मुझे अपना वो बातें सुनाया करते थे जालिब साहब की। तो बहरहाल
ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर शायर के साथ मुशायरे पढ़े हैं। अमर जालिब की फरमाइश है कि मैं बनैन भी सुनाऊं और अम्बड़ी भी। ठीक, तो मैं अर्ज कर दे। इससे पहले माजरत करता कलामी की, आपने फरमाया कि आपका जो जालिब साहब से मुलाकात है वो लाहौर में और गुजरात में भी हुई। तो गुजरात में वो मकाम जो जहाँ पे आपकी जालिब साहब से हुई, उसके हवाले से आप थोड़ा सा हमें हाँ जी, नाज़रीन को बताइए। असल में मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है और गुजरात में जो मुशायरे कॉलेज का गुजरात का कॉलेज था ज़मींदार कॉलेज, जो अब भी है और अब तो यूनिवर्सिटी के लेवल का हो गया है। तो मैं उस कॉलेज का तालिबे इल्म था और उस कॉलेज की रिवायत थी कि हर साल एक ज़बरदस्त मुशायरा करवाते थे और उसमें लाहौर से 2 शायर तो ज़रूर आते थे। एक तो जनाब हबीब जालिब और दूसरे मुज़फ़्फ़र वारसी। तो बहरहाल मैंने इन दोनों को देखा है और ये मेरी खुश नसीबी है। तो वो नज़्म जो है बनैन, और ये बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये नज़्म जो है ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है। इसके पीछे ये है कि वो कल्चर है मगरबी जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमें पूरा नहीं आ रहा। बनैन लैन जानते हो, बनैन लेके आंदे हो, मांदे हो तो पहली नहीं, पै जाते लैंदी नहीं, ले जाते दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, ले जाते दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, बड़ियां पूरी आवे निक्कियां दे नाप दी। चीज़ होवे असली ते मूहों पई बोलदी, तो पुना गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी। जिन्ने बरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लो, फिर भावें बच्चियां दा जंगिया बना। मुझे बड़ी दिलचस्प गल के पिछले दिनों मुझे एक कैसेट मिली कि स्वीडन के शहर, स्वीडन के मुल्क में हमारा सफ़ीर पाकिस्तानी वो एक स्वीडिश को बनैन का तर्जमा करके सुना रहा था और उसे आखिरी मिसरे का उसने तर्जमा किया था, फिर भावें बच्चियां न जागियां बना दो, देन यू कैन मेक द निकर ऑफ योर किड्स। ये तो दूसरी नज़्म में का अफसोस है कि आज मेरे गले में वो कुछ खराश सी है, लेकिन अजीज़ की फरमाइश है जी। बहुत बहुत नवाजिश। मैं आप मेरे दादा की जगह हैं और मेरे दादा हैं कि आपकी मेरे लिए बड़ी मेहरबानी। आप इतनी तबीयत की नासाजी के बावजूद आज आपने अपने घर में मुझे मदऊ किया और इतनी शफ़क़त से, इतनी मोहब्बत से आप सबके लिए और मेरे साथ जो है, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अनवर मसूद साहब। ये आप मेरे बड़ों में से हैं। कोई बात नहीं बेटे, अल्लाह आपको खुश रखे। ये सच्चा वाक़या है। कुंजा गुजरात के पास से एक कस्बा है। मेरा ताल्लुक़ गुजरात से और ये गुजरात पाकिस्तान का जो है, वहाँ एक स्कूल में मैं पढ़ाता था और ये सच्चा वाक़या
और ये 10 साल तक ये नज़्म मेरे अंदर कुल बुलाती रही। और फिर मैं लिखता था, लेकिन तसल्ली, मैं नामुराद दिल की तसल्ली का क्या करूं। तसल्ली नहीं होती थी कि जो कुछ कहना चाहता हूँ वो कह सका हूँ। बहरहाल एक रात पिंडी घेब में मैं प्रोफेसर था, तो ऐसा लगा जैसे मैं तन्हा था, कि जैसे नज़म ने मुझे कहा है कि उठो और मुझे लिखो। वाह 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 वाह। और फिर जब ये नज़म मैं लिख चुका तो फिर मैं बाकी रात और मेरी रोने में गुजरी है। ये वही वाला सिलसिला है जैसे वही नाजिल होती है, बस कुछ ये ऐसा अल्लाह ये ताला की तरफ से आपको वो इल्फाज नाजिल वो हुए। एक गालिब ने कहा है ना, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। जी जी, वाह वाह। तो जनाब अजीज़म लड़का आया स्कूल में देर से, मास्टर उससे पूछता है, आज बड़ी देर नाल आया है? ओए बशीरिया, ओए तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है, ते जाएगा तू मेरे कोलों हड्डियां पना के ते आया है तू अज दोवें टलियां घुसा के। वो कहते मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो। अकर मैंने ये ओदा क्लास फैलो, अकर मैंने नेरजिया ने रज पाया जे माई नू ये मारदा है ते बड़ा डाडा मारदा है। अज इस भैड़के ने हद पई मुकाईए, उन्हों मार मार के मदानी भन सट्टी। बंदे कट्ठे होने ते उथों भज वग्या, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या। माईए दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मूँह उत्ते नील सन, सुजा होया हथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहण लगी सोहणिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा ही काम ही तू करियां जहीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। अज फिर टुर गई मेरे नाल रुस के, घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीझ नाल रिन्या सू आंडियां दा हलवा, पौने विच बन के ते मेरे हथ दिती सू। इहो गल आखदी सी, मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीबा, देरियां ना लाई बीबा, ओदियां ते लूस दियां होणगियां आंदरां, भुखा भाना जो स्कूले टुर गया है। रोटी उन्हें दिती है, मैं भज्जा लगाया जे अकरमे ने नेर जिहा नेरा च पाया। अच्छा भाई, अल्लाह खुश रखे आपको। आपका आए हैं, अच्छा लगा है बहुत। आज आपसे जालिब साहब के हवाले से बहुत सारे आपके जो वाक़यात थे वो भी आपने हमारे साथ शेयर किए, और मुझे आज बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे शख्स के घर में और एक ऐसे अजीम आदमी के साथ आज मेरे वक्त गुजारा है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त में से एक हिस्सा है। मैं इसको कभी नहीं भूलूँगा, और उम्मीद है आप सब लोगों ने भी अनवर मसूद साहब की ये सारी बातों और नज़मों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। बस ये एक पैगाम है कि जहाँ पे भी आप लोग बसते हैं, अनवर मसूद साहब की जो शायरी है उसमें एक मैसेज है, उसको समझिए, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए, और उस पर उसके अकॉर्डिंगली और जालिब साहब की पैगाम के हवाले से अपनी ज़िंदगी में जो आप निखार पैदा कर सकते हैं उसको आप ज़रूर पैदा कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।